हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज के प्रवचन में विषय है भक्ति का सबसे सुलभ और सबसे सुखदायी मार्ग है विष्णु भक्ति। भगवान विष्णु की भक्ति, भगवान नारायण का यह मंदिर है। भगवान विष्णु यहाँ विराज रहे हैं और प्रत्येक गुरुवार को यहाँ यानी तपोवन में सत्संग किया जाता है 12 से 3 के मध्य। ऋतु के अनुकूल समय में कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन आसपास वही रहता है। तो आइए आज विष्णु भक्ति और वैष्णवों की कुछ चर्चा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। संसार में भगवान के अनेक नाम हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि श्रुति संता। हरि यानी भगवान विष्णु अनेक हैं, उनकी कथाएं अनेक हैं और उनको विद्वान अपने अपने अनुसार वर्णन करते हैं। जी हरि कथा सुने नहीं काना, अश्रवण रंध्र ते अहि भवन समाना। जिनका कान ईश्वर यानी विष्णु की कथा, हरि की कथा नहीं सुनता है, उनका कान क्या कहा गया? सांप के विल के समान है। आगे क्या लिखते हैं बाबा तुलसीदास? भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, लबन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना इंसान वैसा सोचता है जैसे बिना नमक का कोई सब्जी परोस दिया जाए तो कोई खाएगा मन से नहीं। किसी ढंग से खा ले तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसकी निंदा करके खाए या जैसे भी खाए। वैसे ही अध्यात्म बहुत जरूरी है। जिसके पास अध्यात्म नहीं है, भक्ति नहीं है, वो इंसान फीका है, वैसा ही जैसे लवण के बिना सब्जी। आइए प्रकाश डालते हैं हम कुछ विष्णु भक्तों पर। विष्णु भगवान एक ऐसे भगवान हैं जो पापियों से पापी, अधम से भी अधम अगर उनके शरणागत हो जाता है, यानी उनके शरण में चला जाता है, तो वो पवित्र और महान हो जाता है। जैसे जंग लगा हुआ लोहा हो या नया लोहा हो, पारस पत्थर से स्पर्श करा दो तो क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। वैसे ही भक्त धर्मात्मा हो या पापात्मा हो, भगवान विष्णु के शरण में चला गया तो महान बन गया और पवित्र बन गया। ऐसे कुछ उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहला उदाहरण है आदि कवि वाल्मीकि जी। क्या करते थे? मार काट, लोगों को मारते थे, डाका डालते थे। नारद ने पूछा क्या तुम यह काम अपने लिए कर रहे हो? तो बोला नहीं, अपने लिए नहीं, परिवार वालों के लिए भी कर रहे हैं, उसका भी भरण पोषण। तो जाकर पूछा हो कि कौन कौन तुम्हारे पाप में साथी है? जाकर पूछे पत्नी से, बोला नहीं, कैसो भी कमाया, तुम ब्याह के लाए हो तो कमा के देना होगा। माँ से पूछे तो माँ ने कहा तुम्हें बड़ा कर दिया, अब तुम्हारा काम है भरण पोषण करना, मैं बूढ़ा हो गया, तुम अच्छे से कमाते हो, बुरे से पाप का भागी नहीं। बाप से पूछा, बेटा से पूछा, सब वही कहा। आंखें खुल गए, बोले नारद सचमुच मेरे पाप का भागी कोई नहीं है, मुझे रास्ता बताओ। तो नारद ने कहा राम राम जपो। विष्णु भक्ति यानी राम भी विष्णु है, कृष्ण भी विष्णु है, विष्णु के सारे अवतार, कोई भी एक नाम अपना लो भगवान तक पहुंच जाओगे। उन्होंने कहा कि राम तो जपने नहीं आता है, हम तो जिंदगी भर मार काट के हैं। तो बोले मरे मरे जपो। तो मरा मरा जपते जपते उन्होंने राम जपा और सुन लो कि क्या हो गए? आदि कवि वाल्मीकि, भगवान राम की पत्नी जगत जननी माता सीता भी उनके आश्रम में रही और लवकुश वहीं पला। आगे चलो बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जो वाल्मीकि जी के अवतार थे, ओ भी राम के भक्त यानी विष्णु भक्त हुए। वे कामी थे ऐसा कि पत्नी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। पत्नी चली गई ससुराल में, उन्हें आधी रात में वासना सताया, तो बरसात की रात थी और चल दिए गंगा पार करने के लिए। मुर्दा पर चढ़ गए कोई काठ समझकर, और वहां जहां अपनी पत्नी उनकी थी ससुराल में गए तो सांप को, एक पीपल का पेड़ था बगल में जिससे एक रस्सी लटक रहा था, सोचे कोई जोर होगा, सांप था गेहूं सांप, उसको पकड़ के चले गए। पत्नी रत्नावती ने धिकारा अस्थि चरम में दे तास हो ऐसी प्रीति, ऐसी सो श्री राम सा होती न भवभीति। अरे स्वामी, ये मेरे हड्डी का, मांस का, खून से बना हुआ शरीर से इतना प्रेम भगवान विष्णु यानी राम से करते तो आप संसार सागर से तर जाते। उनकी आंखें खुल गई, पत्नी को गुरु माने
और चल दिए भगवान राम के नाम जपने। क्या हो गए? तुलसीदास। तुलसी जैसे हर घर में लगा हुआ है ना, वैसे तुलसीदास जी का रामायण हर घर में रखा हुआ है। तीसरा नंबर सुनाता हूं, सूरदास। ये भी सूर सूर तुलसी शशि उडगन के शब्दास, आज के कवि खदोद समझाता करत प्रकाश, यानी सूर सूर। सूरदास क्या है? सूर्य है। तुलसीदास शशि यानी चंद्रमा है। और उडगन के शब्दास, उडगन कहते हैं जो भगयोगिनी है ना, वो केशवदास। प्राचीन युग में तीन महान कवि माने गए हैं। सूर सूर यानी सूरदास को सूर्य कहा गया है। उनकी इतिहास जानो तो लगेगा सबसे बड़े पापी थे। एक बेश्या से प्रेम करते थे। एक बार वो अपने पिता के काम किए, 13 दिन उनको ब्रह्मचर्य रहना पड़ा। 13 दिन लोग काम करता है ना, 13 दिन के बाद पहुंच गए बेश्या के पास। और उनके साथ भी वैसी तुलसीदास जी जैसा लीला, पानी पड़ रहा था, रास्ते में कोई नदी में नाव ने मिला तो भी मुर्दे पर चढ़ गए, और वहां बेश्या के कोठे पर एक सांप लटक रहा था तो उसे पकड़ के चढ़ गए। बेश्या ने देखा, धिक्कारा कि अरे तुम मेरे से इतना प्रेम करते हो। उसके यहाँ कृष्ण भगवान की एक तस्वीर टंगी हुई थी। बोले कि इससे अगर तुम प्रेम करता तो पूजनीय हो जाता, लोक वंदनीय हो जाता। ब्राह्मण हो के मुझ अधम से प्रेम करते हो, और इस आधी रात में इस पापी शरीर के लिए आगे हो। धिक्कार दी। उनकी आंखें खुल गई और उस बेश्या के चरणों पर फूट फूट कर रोए। बोले माँ, आज से तुम मेरा गुरु, आज से मैं कृष्ण 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 जपते गए और दोनों आंख को बेल से फोड़ लिए कि यही आंख हमको पाप करवाता है। तो समझो कि उनके आंखें से अश्रुधारा के जगह पर रक्त धारा वह निकली, और भगवान श्री कृष्ण उनके सहारा बने। और जानते हो, भगवान कृष्ण उनको सहारा बन के वृंदावन ले गए, और वो सूरदास महान कवि बन गए। तो मात्र आज के वीडियो में, आज की सभा में, आज की सत्संग में ये 3 भक्त, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान विष्णु को जपते हैं, उनका जीवन नैया पार हो जाता है। भगवान विष्णु का कोई भी नाम, राम कहो, कृष्ण कहो, मोहन कहो, गिरधर कहो, गोपाल कहो, गोविंद कहो, जप लो प्यारे, तुम्हारी भक्ति हो जाएगा। गायत्री मंत्र भी विष्णु मंत्र है। कैसे? तो मैं बता देता हूं। गायत्री मंत्र का अर्थ होता है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप से तेजस्वी परमात्मा को। परमात्मा कौन है? भगवान विष्णु। वो हम अंतरात्मा में धारण करें, और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें, यानी सच्चे रास्ता पर प्रेरित करें। तो जय श्री हरि। भक्तजनों, आपका जीवन मंगलमय हो। हरि ओम तत्सत। ओम।